गाइस हम सभी चाहते हैं कि अपने पैसे को कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करके उसे डबल करने की। तो गाइस क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी स्कीम है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप उसे डबल कर सके? जैसे एग्जांपल में आप चाहते हैं कि आपका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बन जाए, या फिर आपका 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन जाए। क्या कोई ऐसी चीज पॉसिबल है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है पोस्ट ऑफिस की केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र स्कीम के जरिए। गाइस इस स्कीम में आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अभी 2024 जनवरी 1 तारीख को यहाँ पर एक लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आया था, जो कि पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज भी किया गया था, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस ये स्कीम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि अपना पैसे को डबल करना चाहते हैं तो गाइस आप यहाँ पर अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, यह नो रिस्क वाला है, क्योंकि इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू से हैंडल किया जाता है। तो इसलिए गाइस ये वाली जो स्कीम है बहुत ही ज्यादा सेफ है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। गाइस आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आइए गाइस हम जान लेते हैं अपने इस केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। गाइस जो ये स्कीम है ये 2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 में अपडेट हो गई थी, और इसका एक लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आया था, और हम उसी एक लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ आज कवर करने वाले हैं। गाइस देखिए कि जो इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आया था वो आया था 1 तारीख और पहला महीना और 2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 में इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आया, और वो था 7.5%। आप देख सकते हैं 7.5% का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट रहा है यहाँ पर। और जो ये इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट किया जाता है, ये कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कंपाउंडेड एनुअली का मतलब नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। इसमें हमने इस वीडियो में बताया था कि आप कैसे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या फिर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने इस वीडियो में बात की थी। तो हम इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाइस यहाँ पे 7.5% के इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपका जो पैसा है यहाँ पर, ये पैसा आपका 115 महीनों में यानी कि 9 साल 7 महीनों में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो गाइस जो ये लिखा है ना कि यहाँ पर डबल्स, तो इस डबल के कारण ही इस वाली स्कीम को डबल स्कीम भी कहते हैं। आपको याद रखना है, इसी स्कीम के कारण इस पोस्ट ऑफिस के स्कीम को पैसा डबल करने की स्कीम यानी कि पैसा डबल करने की मशीन भी कही जाती है। यानी कि आप अगर यहाँ पर जितना भी पैसा आप मतलब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीज आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो जो आपका ये 1 लाख रुपए है ये आपका 1 लाख 2 लाख रुपए बन जाएगा। कितने साल बाद? 9 साल 7 महीने बाद, यानी कि 9 ईयर्स और 7 मंथ्स के बाद जो आपका 1 लाख रुपए है ये आपका 2 लाख बन जाएगा, यानी 2 लाख रुपए आपका बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको अभी जो 7.5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, चाहे अब ये इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी करिए। जैसे मान लो कि मैंने 5 लाख कर दिया, तो जो आपका 5 लाख रुपए है वो 9 साल 7 महीने बाद यानी कि 115 महीने बाद आपका जो 5 लाख है वो 10 लाख रुपए बन जाएगा। तो यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपका डबल हो जाएगा, और इसी कारण से इस वाली स्कीम को पैसा डबल करने की स्कीम यानी कि पोस्ट ऑफिस डबल स्कीम भी कही जाती है। तो गाइस ये बड़ी अच्छी स्कीम है, यहाँ पर कोई भी रिस्क भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू चला जाता है, तो रिस्क की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अलग अलग साइट्स पर जाओगे, गूगल सर्च करोगे, तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर नो रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है और पोस्ट ऑफिस के थ्रू चला जाती है। तो ये कोई म्यूचुअल फंड या फिर जो ऐसे होते हैं उनकी तरह नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता गाइस, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका पैसा, आपको ये याद रखना है कि आपका पैसा 115 महीने बाद डबल हो जाएगा। अगर इसको सालों में कन्वर्ट करें तो आपका 9 साल 7 महीने बाद आपका पैसा कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर जो खाता खुलवाएंगे तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। देख गाइस यहाँ पर क्या है, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का रहने वाला है, 1000 रुपए का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है यहाँ पर। और आप इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, और जो मल्टीपल होगा ये 100 रुपए के मल्टीपल पे होगा।
गाइस उम्मीद है, मुझे पता है कि शायद इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ रही होगी कि 100 रुपये का मल्टीपल 1000, ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। गाइस देखो, जो 1000 रुपये है ये 100 रुपये का मल्टीपल ही चल रहा है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 करके 1000 पर आया। तो आप ये 100 रुपये का जो मल्टीपल है, इस 100 के मल्टीपल पर ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 के बाद जाएगा आपका 2000, 4000, 5000, 6000, जो आपका मल्टीपल वे में चल रहा है, उस मल्टीपल के वे पर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 1000 रुपये का रहने वाला है। आप 1000 रुपये से नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम कितने तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नो मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपको 1 लाख रुपए करना हो, चाहे आपको 2 लाख रुपए करना हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना करो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही बात यहाँ के बेसिक चीज की कि आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है और क्या चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है वो है कि आपको यहाँ पे 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है और आपका जो पैसा डबल होगा वो 7.5% के अकॉर्डिंग ही डबल होगा और आपका पैसा 115 मंथ यानी कि 115 महीने बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर इसको सालों में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 9 ईयर्स 7 मंथ के बाद आपका पैसा डबल होगा। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और आपका एक नेक्स्ट पॉइंट कि आपको यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि बेसिक चीजें होती है जो हमें किसी भी हम अगर पोस्ट ऑफिस स्कीम या फिर किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना पॉइंट समझ आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स की। गाइस सैलिएंट फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सबसे पहले बता दूं कि सैलिएंट का मतलब क्या होता है। देखो ये लिखा गाइस सैलिएंट, ये सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। कि सैलिएंट, जैसे मान लो कि एग्जांपल समझते हैं इसको कि मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं और म्यूचुअल फंड की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अगर मुझे नहीं पता है तो हो सकता है कि मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आए और हो सकता है मुझे वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो जो कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही जो ये स्कीम है, ये पोस्ट ऑफिस की जो केवीपी स्कीम है, इसका कुछ साइलेंट फीचर है। साइलेंट फीचर एक महत्वपूर्ण बात है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे पहला पॉइंटर आपका यहाँ पर हु कैन ओपन, यहाँ पे कौन इस केवीपी स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकता है, कौन खाता खुलवा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस बात करें अ सिंगल अडल्ट, यहाँ पे अ सिंगल अडल्ट, कोई भी अडल्ट जो कि किशोर अवस्था यानी कि 18 ईयर्स अबव है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपना एनरोलमेंट यहाँ पर करवा सकता है। तो गाइस देखो ज्वाइंट, अब पहला पॉइंट था कि आपका अ सिंगल अडल्ट है और सेकंड पॉइंट है ज्वाइंट अकाउंट अप टू 3 अडल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या था कि अगर आप मान लो अपना पर्सनल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप अकेले वहां पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं अकेला अपने आप को यहाँ पे एनरोल नहीं करूं, आप चाहते हैं कि अपने 3 लोगों के साथ में या 2 लोगों के साथ में मिलकर इस खाते को चलाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वहां पे गाइस ये वाला फीचर भी है। तो यहाँ पर 3 लोगों तक मैक्सिमम 3 लिमिट से आप 3 लोग मिलकर एक खाते को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब रही बात, तीसरा पॉइंट है कि आवर गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखो गाइस क्या लिखा है कि यहाँ पर आपका गार्जियन भी आपका खाता खोल सकता है अगर आपकी उम्र जो है 18 ईयर नहीं है, 18 ईयर से नीचे है। तो ऐसा क्या होता है कि 18 ईयर से नीचे होने पे आप खाता नहीं खुलवा सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो खाता होगा वो गार्जियन हैंडल करेंगे, आपका खाता खुलेगा, लेकिन आप किसी अंडर में खाता खुलवाएंगे जो कि आपका गार्जियन आपको उस खाते को मैनेज कर रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर गार्जियन खुलवा सकते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर खाता खुलवाना चाहते हैं जो उस खाते को मैनेज नहीं कर सकता है, उसकी सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी गार्जियन अपना साथ में एनरोल होकर वो खाता खुलवा सकता है। लेकिन फिर कंडीशन होती है कि जब आप 18 ईयर, जब आप मैच्योर हो जाएंगे, जब आपकी अडल्ट हो जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो खाता है वो खुद से मैनेज करेंगे। तो ये कंडीशन रहती है। और बात करते हैं कि अ माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, अ माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम। अब देखो माइनर क्या है, यहाँ पे जो केवीपी की स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो बच्चा 10 साल से नीचे है उसको माइनर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 10 साल से ऊपर का है तो उसके नाम पर ही खाता खुल सकता है, उसी के नाम पर।
जैसे मान लो कि मैं हूँ और मेरी उम्र 9 साल की है, तो मैं मेरे नाम पर खाता नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मेरी उम्र 10 साल और 10 साल से ऊपर मेरी उम्र है, तो मैं अपने नाम पर केवीपी स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, उम्मीद है कि इतना पॉइंट आपको समझ आया होगा, जो कि केवीपी का सैलिएंट फीचर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं डिपॉजिट की, क्योंकि डिपॉजिट भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। हालांकि हमने इसको ऊपर बात भी कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिल सके। देखो गाइस, क्या लिखा, मिनिमम 1000 रुपीज एंड मल्टीपल ऑफ 100, नो मैक्सिमम लिमिट। अभी हमने ऊपर बात की थी कि आप यहाँ पर 1000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो ये आपका 1000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, ये 100 के मल्टीपल पर होगा। यानी कि आप 100, 200, 300, 400 करके आपको मिनिमम 100 रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, कितना आप जितना चाहे उतना मर्जी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे लिखा है, एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर द स्कीम। अब यहाँ पे इस स्कीम में जरूरी नहीं है कि आप एक खाता, दो खाता, आप जितना मर्जी खाता खुलवा सकते हैं। लिखो, एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन इन अंडर द स्कीम। इस स्कीम के तहत आप जितने मर्जी खाते आप खुलवा सकते हैं। ठीक है। अब बात है मैच्योरिटी की, बात करते हैं। देखो, मैच्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी क्या लिखा है, द डिपॉजिट सेल मैच्योर ऑन द मैच्योरिटी पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट। अब देखो क्या गाइस, यहाँ पर मैच्योरिटी का क्या सिचुएशन है। अभी मैच्योरिटी, आप जैसे मान लो कि आज आपने 2024 में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो 2024 का जो इन्वेस्टमेंट होगा आपको 9 साल, यानी कि 9 साल कितना हो जाएगा आपका, 2033 के आसपास, 2033, और फिर आपने अलग से 7 महीने, तो 2033 में जाके आपकी मैच्योरिटी होगी। और जो मैच्योरिटी होगी वो जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रिस्क्राइब यानी मेंशन कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी की जाएगी। और फिर आपका जो डेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी करके आपका जो अमाउंट है आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गाइस, ये सिचुएशन होती है यहाँ पे मैच्योरिटी की। तो आपका 9 साल 7 महीने बाद ऑटोमेटिक आपका मैच्योरिटी हो जाता है, और मैच्योरिटी होने के बाद आप जहां से भी आपने अपना स्कीम को रजिस्ट्रेशन किया हो, उस पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी मैच्योरिटी जो अमाउंट है वो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेजिंग ऑफ अकाउंट। गाइस, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि प्लेजिंग ऑफ अकाउंट। प्लेजिंग ऑफ अकाउंट पे गाइस क्या है कि केवीपी मे बी प्लेज्ड और ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस सपोर्टेड विद एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द प्लेज। अब देखो गाइस क्या है, जो आपका केवीपी स्कीम है, इस जो केवीपी आपने अकाउंट खुलवाया है, इस अकाउंट को आप ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। और वो फॉर्म जो भरे जाएंगे वो आपके जहां से आपने पोस्ट ऑफिस होगा, आपने जहां से अपने आपको रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस पोस्ट ऑफिस से आप अपने आप को अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि ट्रांसफर प्लेजिंग कैन बी मेड फॉर द टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज। अब जो आपकी ये ट्रांसफर होगा, जो आप अपने केवीपी स्कीम को ट्रांसफर करवाओगे, ये कुछ अथॉरिटीज हैं जो जिनके पास ये राइट होता है, वो उसी राइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो पहला राइट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अगर जो भारत का जो राष्ट्रपति है या गवर्नमेंट किसी राज्य की सरकार है, अगर उसके प्लेज पर अगर आप करवाते हैं तो वहां पर भी आपका ये प्लेजिंग यानी अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। अगला है कि आरबीआई या शेड्यूल्ड बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, अगर इनके प्लेज पर चलते हैं तो इनके प्लेज के अकॉर्डिंग भी आपका जो आपका अकाउंट है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पर मेन बात सिर्फ यही है कि आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करवाने के लिए आपकी जो मेन अथॉरिटी है, जहां से आपने अपना पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है वो एक्टिवेट करवाया था, उसी स्कीम पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको वहां पर जो आपका प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। और वो भरने के बाद अगर आपको प्लेज मिलता है, अगर आपको किसी भी अथॉरिटी से जैसे कि आरबीआई, बैंक या फिर प्रेसिडेंट ऑफ या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कहीं से भी आपको प्लेज मिलता है तो उसके बिहाफ पर आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। गाइस, उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो, नेक्स्ट पॉइंट गाइस क्या है यहाँ पे कि कॉर्पोरेशन, पब्लिक प्राइवेट, गवर्नमेंट कंपनी या लोकल अथॉरिटी या हाउस फाइनेंस कंपनी। अब देखो, ये भी वैसे हमने ऊपर आरबीआई की बात करी, बैंक की बात करी, तो ऐसे उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि अगर प्राइवेट पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी हो या हाउस फाइनेंस कंपनी हो, तो इनके प्राइस पर भी आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है
कि प्रीमेच्योर क्लोजर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस, इस पर बात करते हैं, इस पर है क्या। इस पर लिखा है केवीपी मे बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो गाइस क्या है, यहां पर कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने 2 लाख रुपए अपने केवीपी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए। अब केवीपी स्कीम में जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो 9 साल 7 महीने की है, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप वहां पे कुछ पैसा भी, कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि वो आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो आप उस अकाउंट को आप 9 साल 7 महीने से पहले जब मर्जी आप उसको क्लोज करवा सकते हैं, और अपने जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वो क्लेम करने के पीछे कुछ शर्त है, कुछ कंडीशंस है, उन्हीं कंडीशन के तहत आपका जो भी अकाउंट है वो प्रीमेच्योरली क्लोज किया जाएगा। वो गाइस जो शर्त क्या है, ऑन द डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट, जिसका मान लो जिसका खाता है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में, और एनी और ऑल द अकाउंट होल्डर्स इन अ जॉइंट अकाउंट, अगर जैसे मान लो कि मैंने अपना खाता खुलवाया, तो अगर किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो जो मेरा अकाउंट है वो अकाउंट किसी और पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन जो ट्रांसफर होगा वो भी जो अथॉरिटी या नॉमिनी होंगे उन पर ही वो ट्रांसफर होगा। दूसरा होता है कि ऑन फर्टिलिटी बाय अ प्लेज बीइंग अ गजेटेड ऑफिसर, अगर कोई गजेटेड ऑफिसर, जो गजेटेड ऑफिसर का मतलब समझना कि जो बहुत सीनियर यानी कि ए ग्रेड पे जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मानते हैं कि आपका स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, या फिर कि स्टेशन मास्टर हो गए, या फिर बैंक के सीनियर्स हो गए, या फिर जो ए ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑफिसर अगर उनके अकॉर्डिंग आप करवाते हैं, अगर वो लोग कह देते हैं, उनके आपको साइंस वगैरह मिल जाते हैं, अगर वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो सकता है। लेखक कि व्हेन ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, देखो गाइस कोर्ट से तो बड़ी चीज कुछ है ही नहीं, अगर कोर्ट ने कह दिया कि आपको आपका जो स्कीम है, आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आप 3 साल बाद ही आप चाहते हैं उसे क्लोज करना, तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर वो कोर्ट कह देता है, कोर्ट नोटिस जारी कर देता है कि हाँ इस फलाने व्यक्ति का जो अकाउंट है वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाना चाहिए, तो वो क्लोज होगा। ठीक है। दूसरा है आफ्टर 2 years and 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। एक तो गाइस ये वाला पॉइंट, अगर जैसे मान लो कि मैंने आज 2024 में खाता खुलवाया, तो आज से 2 साल बाद यानी कि 2 साल और 6 महीने यानी कि 2.5 साल बाद, तो 2024 का जो अमाउंट है वो 2026 के मतलब 2026 के मिड में जाकर आपका पोस्ट ऑफिस का केवीपी स्कीम है, वो पर आप जाके उसे वापसी प्रीमेच्योरली क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है। तो कुछ ये पॉइंटर्स हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार इसको रिपीट करें ताकि आपको समझ आ जाए। देखो क्लोज आपकी कितनी 4 कंडीशन, पहला कंडीशन पर्सन की डेथ हो जाए, दूसरा कंडीशन कि गजेटेड ऑफिसर जो ऑफिसर है उनके प्लेज पर हो जाएगा, तीसरा कि अगर कोर्ट उसको ऑर्डर दे दे, या चौथा 2 साल 6 महीने बाद आप खुद से उसको प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये प्रीमेच्योर क्लोज वाला पॉइंटर आपको समझ आ गया होगा। ठीक गाइस, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मान लो कि आज मैंने अपने नाम पे खाता खुलवाया और मैं चाहता हूं कि मैं अपने खाते को किसी दूसरे पर्सन के नाम पर कर दूं, क्योंकि मेरी अब वो कंडीशन नहीं है कि मैं उस खाते को और मैनेज कर सकूं। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका खाता ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण है, कुछ कंडीशंस है, उन्हीं कंडीशन में आपका खाता ट्रांसफर किया जा सकता है। गाइस वो कंडीशन क्या है आप देखेंगे, केवीपी में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन फ्रॉम ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। कि 4 कंडीशंस है, इन 4 कंडीशन के ब्याह पर ही आपका जो अकाउंट है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला कंडीशन, डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर। अगर आप जो अकाउंट का होल्डर है अगर उसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो अकाउंट है वो नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो नॉमिनी जो लीगल हायर्स होंगे उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप हस्बैंड है, किसी कारण बस आप कुछ हो गया तो आपका जो अकाउंट है वो आपकी वाइफ को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने अब नॉमिनी किसी और को बना रखा है तो उनको ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर आपके वाइफ को। तो जो लीगली तरीके से जो उस चीज के लिए अथॉरिटी होंगी उसे ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन आपका मेन चीज क्या है, नॉमिनी और लीगल, जो नॉमिनी और आपके लीगल हियर्स जो होंगे उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। एक ही कंडीशन, कौन सी, डेथ कंडीशन में।
दूसरा कंडीशन इसका है कि ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर टू जॉइंट होल्डर्स। अब मान लो कि 3 लोगों ने खाता खुलवाया, केवीपी स्कीम में 3 लोगों ने रजिस्टर किया और 3 में से एक की डेथ हो गई, तो जो 1% का जो अकाउंट में जो कनेक्शन था वो कनेक्शन हटा के 2% में कर दिया जाएगा। तो उसके बाद वो 2 लोग जो होंगे वो 2 लोग उसके हैंडल करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल में कि एक अकाउंट था, उसे ए, इस एग्जांपल भी दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड, यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, ए है आपका, बी है और सी, ये तीनों मिलके इस खाते को चला रहे थे। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ, किसी कारणवश ये हट गया, तो आप क्या 2 लोग बचे। अब आपका जो इसकी जो अथॉरिटी होगी, यानी सी वाली जो अथॉरिटी होगी वो बी और सी में कन्वर्ट कर दी जाएगी, और उसके बाद इस सी को, जो सी की अथॉरिटी है वो ए और बी ही हैंडल करेंगे। अब ये ए और बी के नाम पर हो जाएगा। तो गाइस एक तो ये कंडीशन रही। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, आपको बताते हैं एक बार। देखिए यहां पे दूसरा 2 कंडीशन हो गए, एक तो जॉइंट अकाउंट के ट्रांसफर कर दिया गया। तीसरा कंडीशन ऑन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ये कह दे कि इस पर्सन का जो अकाउंट है वो किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट नाम पर ट्रांसफर करना है, तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि ऑन प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, अगर कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी है, अगर उस अथॉरिटी के नाम पर आपका जो अकाउंट है वो ट्रांसफर किया जाना है, तो फिर गाइस वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस ये चीज है कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी 4 ही कंडीशन है अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं। पहला कि डेथ कंडीशन, सिंगल होल्डर होंगे तो डेथ कंडीशन, तो अगर ऐसे कंडीशन नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या था कि जॉइंट अकाउंट है, जैसे 2 लोगों का जॉइंट अकाउंट है, तो जो अगर एक की डेथ होती है तो उस अकाउंट को फिर जो एक बचा है वो हैंडल करेगा। और तीसरा कंडीशन है कि ऑन ऑर्डर बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट कहता है कि हाँ ट्रांसफर होना चाहिए तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। चौथा है कि ऑन प्लेजिंग ऑफ अकाउंट स्पेसिफाइड अथॉरिटी, अगर कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी है, अगर वो उसके प्लेजिंग पर होता है तो वहां पर आप ट्रांसफर अपने खाते को करवा सकते हैं। गाइस उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ आया होगा। गाइस इसमें क्या होता है, आपने देखा कि हमने सारी चीजें जान ली कि यहाँ के जितने भी रूल्स थे कि यहाँ पे कौन खाता खुलवा सकता है, क्या तरीके हैं, क्या स्कीम है, कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं, सारी चीजें बात करी। एक लास्ट में एक चीज और बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ बात किया कि आपका पैसा 7.5% के इंटरेस्ट में कैलकुलेट होगा। जैसे एग्जांपल लगाते हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज को। ये चीज आपको जो कंपाउंडेड वाला पार्ट है हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। आपने यहाँ पे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपका जो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, 7.5% का बना देते हैं, 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो गाइस 100 से 100 कट गया, बचा कितना 7.5, यानी कि 7 रुपए 5 पैसा, इतना बन गया आपका। अब जो आपने इनिशियल टाइम पे जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो आपका जो 100 रुपए है वो बन जाएगा 107 रुपया 5 पैसा। तो गाइस ये आपका 7.5% इंटरेस्ट बन के आपका इतना पैसा बन गया। तो जो ये आपका इंटरेस्ट बन रहा है ये कंपाउंडेड कैलकुलेट किया जाएगा और एनुअली भी यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो गाइस उम्मीद है कि इतना चीज समझ आ रहा होगा। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी जाए गाइस, उसको जाकर जरूर देखना, ताकि आप जो भी कैलकुलेशन पार्ट है तभी आप समझ पाएंगे इस चीज को। तो गाइस उम्मीद है कि इतना चीज समझ आ गया होगा। और रही बात ये जो जहां पर ये हम पढ़ रहे हैं पूरा, ये इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप एक बार अपने हिसाब से भी उसको पढ़ लेना पूरा, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके और आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। दोस्तों फाइनली हमने इस वीडियो में केवीपी स्कीम के बारे में सभी चीजें जानी, जैसे इस स्कीम में कौन खाता खुलवा सकता है, किस कंडीशन में आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, यहाँ पर प्रीमेच्योर क्लोज करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ मैच्योरिटी और डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट को जाना। गाइस उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको अभी भी समझ नहीं आया है, तो आप उस चीज को नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उस कमेंट को, आपके सारे कमेंट जो भी कमेंट होंगे उस पर जवाब जरूर देंगे। अगर वो चीज आपके कमेंट के थ्रू अगर सॉल्व नहीं हो पाती है, तो हम कोशिश करेंगे उस चीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बेटर, उस चीज में बेटर क्लैरिटी मिल सके। गाइस उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी फैमिली के मेंबर्स सभी को शेयर करें,
गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।